हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिलदार हाशमी, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले के वीडियोस में कई सारे मेडिकल कॉलेजों के बारे में बताया है, तो आज हम लोग एक नए मेडिकल कॉलेज के बारे में जानेंगे कि अगर आप लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कौन से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, उसके फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप लोग अपने कॉलेजों को सिलेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको उन कॉलेजों को सिलेक्ट करने में हेल्प करूंगा कि आप लोग अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेज को प्रेफरेंस दे सकते हैं या कौन सा मेडिकल कॉलेज आपको लेना चाहिए। और इसमें इसकी फीस स्ट्रक्चर कितनी है, कितने एमबीबीएस की सीट्स हैं, इन सारी चीजों की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो रिव्यू है आज एक मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिसका नाम है सुभारती मेडिकल कॉलेज। इसका पूरा नाम अगर आपको बताऊं तो इसका पूरा नाम जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से, मतलब उनकी मेमोरी में बनाया गया था। तो इस कॉलेज का पूरा नाम होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस सुभारती मेडिकल कॉलेज। और ये मेडिकल कॉलेज कहां पे है? मेरठ में है। मेरठ में, ओके। और जो एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है वो है स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी। एफिलेटेड यूनिवर्सिटी कौन सी है? एफिलेटेड यूनिवर्सिटी दैट इज स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी। और इसका इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें, इस कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1996 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1996 में इस मेडिकल कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और मैंने आपको बता दिया कि ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। और दूसरी चीज, इसकी माइनॉरिटी की बात करें, देखिए इसमें काफी डिस्प्यूट है और इसीलिए इसका फीस स्ट्रक्चर में भी काफी डिस्प्यूट है। तो उन सारी चीजों को आपको बहुत गौर से समझना होगा कि जो है फीस स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम आ सकती है इस मेडिकल कॉलेज में और कितना फीस स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि इसमें माइनॉरिटी की, देखिए ये कॉलेज जो है आपका बुद्ध जो लोग हैं उनकी, मतलब उनकी मेमोरी में बनाया गया था। तो ये कॉलेज ये चाहता है कि इस कॉलेज को माइनॉरिटी मिले, मतलब माइनॉरिटी के लिए रिकॉग्नाइजेशन मिले और वो माइनॉरिटी बुद्ध माइनॉरिटी हो, मतलब बुद्ध के स्टूडेंट्स को, बौद्ध धर्म के स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी मिले। तो लेकिन क्या है कि अभी तक जहां तक मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, इस कॉलेज को माइनॉरिटी के नाम पे परमिशन नहीं मिला है। इसलिए इसकी फीस स्ट्रक्चर में डिस्प्यूट है थोड़ा सा। देखिए फीस स्ट्रक्चर में डिस्प्यूट इसलिए है क्योंकि जो माइनॉरिटी के मेडिकल कॉलेजेस होते हैं तो उनकी फीस स्ट्रक्चर जो है खुद कॉलेज वाले, जो कॉलेज मैनेजमेंट होता है वो इसकी फीस स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। और बाकी मेडिकल कॉलेज जो होते हैं उसकी फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट डिसाइड करती है। बट क्योंकि इसको माइनॉरिटी का अभी मतलब ओवरऑल रिकॉग्निशन नहीं मिला है, जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तो इसलिए अगर 2020 के बैच की फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 2020 में जो फीस स्ट्रक्चर था वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। और उन्होंने अपने बॉन्ड पे बच्चों को भरवाया था कि अगर इसको माइनॉरिटी के नाम पे परमिशन मिल जाती है या रिकॉग्निशन मिल जाता है तो इसकी फीस स्ट्रक्चर चेंज हो सकती है। तो जो भी फीस स्ट्रक्चर मैं अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ वो फीस स्ट्रक्चर 2020 बैच के लिए है और जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, मतलब माइनॉरिटी के नाम पे वो फीस डिसाइड नहीं किया गया था उस टाइम पे। तो फीस स्ट्रक्चर की भी ओवरऑल बात करेंगे। और उससे पहले जान लेते हैं कि इस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट्स कितनी है। तो एमबीबीएस की सीट्स 150 सीट्स हैं टोटल। और उस 150 सीट्स में भी 100 सीट्स इसकी रिकॉग्नाइज्ड है और 50 सीट्स जो है जिसको परमिशन मिला है। ध्यान से समझिएगा कि इसका क्या मतलब, 100 सीट्स रिकॉग्नाइज्ड, मतलब ये आगे के जो बैचेस होंगे उसमें 100 सीट्स तो आएगी ही आएगी।
और ये 50 सीट्स डिपेंड करता है कि इस 50 सीट्स के लिए जब इंस्पेक्शन होगा कॉलेज में, तो अगर कॉलेज की सारी सुविधाएं अच्छी होगी तो इसके लिए एक्स्ट्रा 50 सीट्स उसको ऐड कर दिया जाएगा। अदरवाइज ये 50 सीट्स इसका हटा भी सकता है, राइट। लेकिन 100 सीट्स तो पक्का ही है, मतलब टोटल ओवरऑल बात करें 150 सीट्स के लिए इसको अभी परमिशन मिला हुआ है, राइट। अब इसके बाद इसकी फी स्ट्रक्चर की बात करें तो फी स्ट्रक्चर में आपका जो है इसकी ट्यूशन फीस है 11,31,000। मैंने फी स्ट्रक्चर के लिए आपको पहले बताया कि ये फी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, क्योंकि अभी माइनॉरिटी के लिए इसको परमिशन नहीं मिला था उस टाइम तक। अब इसकी सिक्योरिटी मनी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी डिपॉजिट ज्यादातर मेडिकल कॉलेज में यूपी के 3 लाख रुपए लिया जाता है। 3 लाख सिक्योरिटी दैट इज रिफंडेबल, मतलब आपकी कोर्स कंप्लीट होने के बाद में इसको रिफंड कर दिया जाएगा। हॉस्टल फीस की बात करें तो 1.5 लाख, 1.5 लाख हॉस्टल फीस लिया जाएगा पर एनम। ये भी पर एनम है, ये भी पर एनम है। और एक्स्ट्रा इसका 80,000 आपको देना पड़ेगा इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अगर टोटल बात करें फर्स्ट ईयर के फीस की तो टोटल फर्स्ट ईयर में इसका हो जाता है 16,61,000, राइट। 16,61,000 फर्स्ट ईयर की एमबीबीएस की फीस है इस कॉलेज की। और देखिए आगे एक चीज बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। ये तो फर्स्ट ईयर की फीस हुई, फर्स्ट ईयर की फीस हुई, मतलब फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन लेंगे तो 16,61,000 तो आपको देने ही देने हैं। उसके बाद देखिए और जो है नेक्स्ट ईयर में आपको ये ट्यूशन फीस देना होगा, सिक्योरिटी मनी नहीं देना पड़ता है क्योंकि ये वन टाइम होता है। बाकी हॉस्टल फीस और एक्स्ट्रा तो ये आपको ये चीज देना पड़ेगा, बाकी सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी मनी नहीं देना पड़ेगा, राइट। अब एक चीज और क्या है इसमें कि अगर इस कॉलेज में आप आ गए, इस कॉलेज में आने के बाद में आप अपनी स्टडीज को स्टार्ट करते हैं और कभी आपका बैक लग जाता है या सप्ली लगता है किसी सब्जेक्ट में, राइट, और किसी सब्जेक्ट में सप्ली लगता है या फिर आप फेल कर जाते हैं अपने एग्जाम में या फिर आपको कॉलेज से डिटेन कर दिया जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि हो सकता है आपको कॉलेज में कुछ ज्यादा दिनों के लिए रहना पड़े। अगर 4.5 साल का कोर्स है, हो सकता है आपका वो कोर्स 5 साल में कंप्लीट हो, 6 साल में कंप्लीट हो, क्योंकि आप किसी ईयर में फेल कर गए हैं और आपकी ईयर बैक लगी है या फिर कॉलेज से आपको किसी कारणवश डिटेन कर दिया गया है। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये होगा कि ये लोग एक्स्ट्रा ट्यूशन फीस लेते हैं। एक्स्ट्रा ट्यूशन फीस कितना लेंगे, जो ये आपका ट्यूशन फीस है 11,31,000 का 1/3 ऑफ द ट्यूशन फीस ये लोग आपसे लेंगे। मान लीजिए अगर आप फर्स्ट ईयर में आपका 3 सब्जेक्ट था, 2 सब्जेक्ट में आपकी सप्ली लग गई और सप्ली लगने के बाद में आपने एग्जाम दिया, वो भी क्लियर नहीं हुआ, वो भी क्लियर नहीं हुआ तो आपका ईयर बैक लगा, मतलब 1 साल आप यहाँ पे एक्स्ट्रा रहेंगे फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में आपको 1/3 ऑफ दिस फीस आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये बात किसी अदर मेडिकल कॉलेज में मैंने अभी तक नहीं सुना है, जैसे सुभारती मेडिकल कॉलेज में ये चीजें हैं। और दूसरी चीज एग्जामिनेशन फीस, देखिए एग्जामिनेशन फीस आपको लगेगा 50,000 पर सब्जेक्ट, 50,000 पर सब्जेक्ट। मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी है, जिसमें आप एनाटॉमी क्लियर कर लेते हैं, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी आपका रह जाता है, तो आपको 50 × 50 + 50 1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा इस 2 सब्जेक्ट्स के लिए। तो ये चीज इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट है किसी अदर मेडिकल कॉलेज के कंपेयर में, राइट। दूसरी चीज एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करें तो एडमिशन प्रोसेस जैसा जैसा आगे आएगा वो मैं और अपडेट करूंगा, लेकिन सिंपली अभी बात अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि यूपीडीजीएमई की वेबसाइट होती है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो लिंक ओपन होगा, वहां पे पूरी प्रोसेस आएगी, डेट शीट रिलीज होगा और यूपीडीजीएमई की वेबसाइट में जाकर के आप यूपीडीजीएमई की वेबसाइट में जाकर के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर पीजी की बात करें तो इस कॉलेज में पीजी भी अवेलेबल है और 89 सीट्स के लिए पीजी
अभी यहाँ पे अवेलेबल है, और वो MD एंड MS की कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। तो देखिए, अब तक मैंने आपको क्या बता दिया कि सुभारती मेडिकल कॉलेज जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मेमोरी में बनाया गया है, और जो कहाँ पे मेरठ में है। अगर इसकी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी की बात करें, या सुभारती मेडिकल कॉलेज जो है इसकी यूनिवर्सिटी की बात करें, तो स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी इसका नाम है। और ये कब आपका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 1996 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 150 सीट्स के लिए ये आपका जो है MBBS की सीट्स है, जिसमें 100 सीट्स इसकी रिकॉग्नाइज है एंड 50 सीट्स को परमिशन मिला हुआ है, राइट। फी स्ट्रक्चर आपको फर्स्ट ईयर में 16,61,000 के आसपास में देना पड़ेगा। अगर आप किसी भी साल में फेल होते हैं तो 1/3 ऑफ दिस फीस यू विल हैव टू पे, एंड एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन फीस दैट इज 50,000 पर सब्जेक्ट यू हैव टू पे फॉर द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। सप्ली के एग्जाम्स के लिए आपको 50,000 रुपए पर सब्जेक्ट के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो यही सारी चीजें मैं आपको बताने वाला था इस कॉलेज के रिगार्डिंग। बाकी देखिए, दूसरी चीज कि भाई इस कॉलेज में एडमिशन ले नहीं ले, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आप लोगों को, किसी भी स्टूडेंट्स को ये नहीं कहूंगा कि आप इसी कॉलेज में एडमिशन लीजिए या इस कॉलेज में मत लीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उस फीस को अफोर्ड कर पा रहे हैं और आपको कॉलेज समझ में आता है तो आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी होती है। जब आपका पढ़ाई एक बार स्टार्ट हो जाएगा कॉलेज में आने के बाद में, तो आप लोग धीरे धीरे चीजें मैनेज करना सीख जाते हैं। और सिर्फ ध्यान रखने की बात, हर वीडियो में मैं यही बताता हूँ कि ये इसकी फी स्ट्रक्चर होती है। तो देखिए, ये फी स्ट्रक्चर 2020 बैच के लिए है, 2020 बैच के लिए हो सकता है 2021 के लिए जो आप लोग अप्लाई अगर करेंगे तो इस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर चेंज भी हो सकता है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये माइनॉरिटी के लिए ये कॉलेज अभी भी अप्लाई किया हुआ है। अगर इसको माइनॉरिटी की परमिशन मिलती है तो फिर ये लोग अपने हिसाब से फी स्ट्रक्चर को डिसाइड करेंगे। तो हो सकता है कि इसकी फीस थोड़ी सी और बढ़ जाए, 16 लाख से ये 20 लाख तक के आसपास में मेरे हिसाब से हो सकता है। बाकी एक बार कंफर्म हो जाएंगे जब फी स्ट्रक्चर आएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द फुल रिव्यू ऑफ दिस मेडिकल कॉलेज, दैट इज सुभारती मेडिकल कॉलेज। I hope you guys like the video. Thank you very much for watching. Have a great time. Thank you.